हेलो गाइस, तो हमारा यूनिट है यूनिट 2 जीई फिज़िकल एजुकेशन का ओबेसिटी एंड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट। तो ये नोट्स हैं, आप ये नोट भी कर सकते हो। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, कंज्यूम, डाइजेस्ट, यूटिलाइज फूड फॉर ग्रोथ, एनर्जी प्रोडक्शन। तो क्या होता है न्यूट्रिशन? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब वो खाना ऑब्टेन करता है, किस लिए ऑब्टेन करेगा? ताकि उससे एनर्जी मिल सके, ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। गुड न्यूट्रिशन मतलब हमें न्यूट्रिशन की क्या ज़रूरत है? अच्छे खाने की हमें क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तभी हमारा प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग होगी और हम लोग बीमारियों से बच के रहेंगे। ठीक है, फिर जैसे आपका ये क्वेश्चन आता है न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट का, मेनली क्वेश्चन आता है पीवाईक्यू में और 18 मार्क्स का ही आता है। तो आप पहले न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन कर दोगे, फिर आप लिखोगे कि फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। तो क्या क्या फंक्शन है न्यूट्रिशन के? हमारा होता है सबसे पहला एनर्जी। न्यूट्रिशन हमें एनर्जी देता है ताकि हम बहुत सारे फंक्शंस कर सकें। ठीक है, न्यूट्रिशन की वजह से हमारी ग्रोथ होती है, हमारी हाइट में इंक्रीज़ होता है, हमारा बॉडी वेट इंक्रीज़ होता है। तीसरा डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन की वजह से हमारे बॉडी का डेवलपमेंट भी होता है। फिर रिपेयर, जो हमारी इंजरी वगैरह हो जाती है वो न्यूट्रिशन की वजह से क्या होती है, उसमें हमारा ठीक होता है, रिपेयर होती है बॉडी। फिर हमारी बॉडी को मेंटेन भी न्यूट्रिशन करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ताकि हमारा बॉडी भी फाइट कर सके डिसीज़ से। और लास्ट ये हमारा मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल भी न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, अब इसके बाद आप लिख सकते हो कि बैलेंस डाइट क्या होता है। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट एक डाइट है जिसके अंदर सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, राइट प्रोपोर्शन में, मतलब कि एक ऐसी डाइट जिसके अंदर आपने सारे न्यूट्रिएंट्स खाए और सही अमाउंट में खाए। ऐसा नहीं कि एक दिन कार्ब ज़्यादा खा लिया, एक दिन प्रोटीन ज़्यादा खा लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप बहुत अच्छे एक सही अमाउंट में सब खाते हो तो उसे बोलते हैं बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, मतलब बैलेंस डाइट पे हम क्या क्या खाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन से क्या मिलता है? बॉडी को ग्रोथ करते हैं, रिपेयर होती है बॉडी। फिर फैट में क्या होता है? हमारा जो एनर्जी प्रोवाइड करता है और बॉडी में हीट बनाए रखता है। विटामिन हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। मिनरल्स हमारे बोन्स, टीथ को क्या या ब्लड को क्या करते हैं? फ्लो करने में या फिर उनको हेल्प करते हैं मेंटेन रहने में। वाटर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के लिए, हाइड्रेशन के लिए, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फिर लास्ट है हमारा फाइबर जैसे जो हमें फ्रूट्स वगैरह से मिलता है। फाइबर हमें हेल्प करता है डाइजेशन में, जो हमारे हार्ड मटेरियल है उनके डाइजेशन के लिए हमारा फाइबर ही यूज़ होता है। अब हमारे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस डाइट के, बैलेंस डाइट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है? तो बैलेंस डाइट जो है हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देता है हमें। ठीक है, सफिशिएंट एनर्जी देता है, इंक्लूड करता है, मतलब बैलेंस डाइट में हमारी वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज़ खा रहे हैं, सिर्फ प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं, कार्ब्स नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें, सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो ये होती है हमारी बैलेंस डाइट, ये हर एज के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से अलग होती है। जैसे कि छोटे बच्चे हैं, उनकी बॉडी का भी ग्रोथ चल रहा है तो ऑफकोर्स हम उन्हें प्रोटीन ज़्यादा देंगे। किसी को एनर्जी वाला काम ज़्यादा करना होता है तो हम उसे कार्ब्स ज़्यादा देंगे। और उसके बाद जैसे कोई एल्डर है, ठीक है, तो हम उन्हें विटामिन मिनरल्स ज़्यादा देंगे। तो उसके अलावा क्या है? मेंटेन आइडियल बॉडी वेट, तो हमारा बॉडी वेट भी बैलेंस डाइट की वजह से मेंटेन रहता है। ठीक है, हमारी बॉडी को ग्रोथ भी सपोर्ट करता है ये। फिर टिश्यू रिपेयर होता है इससे और इजीली डाइजेस्टेबल होता है। बैलेंस डाइट में हम लोग क्योंकि जंक फूड इंक्लूड नहीं करते हैं तो ये इजीली डाइजेस्टेबल होता है और हमारे लिए बहुत बहुत हेल्दी होता है। अब कुछ आप लिख सकते हो इसको एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए कि न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या आप न्यूट्रिशन टॉपिक के बाद लिख सकते हो कि न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं। कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, उसके अलावा फैट्स होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सब। अब अगर हम लोग अनबैलेंस डाइट रखते हैं, अगर हम लोग बैलेंस डाइट नहीं खाते तो उससे क्या क्या हो सकता है? तो उससे एक तो माल न्यूट्रिशन हो सकता है कि आपको न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, हाइपरटेंशन, हाई बीपी हो सकता है, अनीमिया, खून की कमी हो सकता है, ओबेसिटी, तो हमारा टॉपिक है ओबेसिटी तो हो ही सकता है, और लास्ट हमारा डायबिटीज़। तो ये हमारा टॉपिक था बैलेंस डाइट और न्यूट्रिशन का। दूसरा टॉपिक जो है हमारा इस चैप्टर का वो है डाइटरी एड्स एंड गिमिक्स।
तो डाइटरी एड्स और गिमिक्स क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो हमारी वेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होती है। ठीक है, डाइटरी एड्स क्या होती है, ये ऐसी होती है जो इंडिविजुअल को हेल्प करती है कि वो अपने न्यूट्रिशन के गोल जो हैं या फिर उसको जितना वेट करना है मैनेज, उतना ये वेट उसका बनाए रखती है डाइटरी एड्स। ठीक है, लेकिन डाइटरी गिमिक्स जो होती है ना, ये मिसलीडिंग प्रोडक्ट है। ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा टेलीविज़न पे आपको एडवर्टाइजमेंट दिखती है कि आप ये वाली टैबलेट्स खाइए, 1 वीक में आपको इफेक्ट दिखेगा कि आप पतले हो गए हो या आपका बॉडी वेट, इसमें आपको कोई फिजिकल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो बिना साइंटिफिक प्रूफ के हमें बोला जाता है, ये सब हमारे डाइटरी गिमिक्स होती है। ठीक है, अब डाइटरी एड्स के बारे में हम लोग एक बार ब्रीफली पढ़ते हैं। तो डाइटरी एड्स क्या होता है, जो क्या करता है, साइंटिफिकली सपोर्टेड ऐसा मेथड जो ऐसा फूड जो हमें क्या करे, प्रॉपर न्यूट्रिशन भी दे और हमारा वेट मैनेज भी करके रखे, उसे बोलते हैं डाइटरी एड। अब क्या क्या टाइप्स होते हैं डाइटरी एड के, एक तो पहला लो कैलोरी डाइट। हम लो कैलोरी डाइट ले सकते हैं, जैसे हम खाना ज़्यादा खा रहे हैं लेकिन कैलोरी का कम खा रहे हैं। जैसे हम प्रोटीन इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, पल्सेस ज़्यादा खा रहे हैं, पूरा हम बाउल एक पल्स का खाते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग सोयाबीन्स खाते हैं, तो इससे हमारा प्रोटीन ज़्यादा हो रहा है लेकिन कैलोरी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स में ज़्यादा कैलोरी होती है तो वो हमारी कम हो रही है, तो हमारा क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा ओवरऑल कैलोरी का इंटेक, और इससे क्या होगा, हमारा वेट लॉस होगा। दूसरा, हाई फाइबर फूड। हाई फाइबर फूड क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हाई फाइबर फूड ना हमारे पेट में जगह बनाते हैं। बनाते कैसे है कि वो हमारे खाने की भूख को कम करते हैं और खुद जगह भरते हैं उधर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि हाई फाइबर फूड में हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं, तो वो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है, तो वो क्या करते हैं, डाइजेशन को ईजियर भी बनाते हैं और भूख को भी, हंगर को कम करते हैं। फिर प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं कुछ। प्रोटीन सप्लीमेंट क्या होते हैं, ये हमारी मसल मास को बनाए रखते हैं। जैसे हमने वेट लॉस किया, वेट लॉस कर रहा हमने, लेकिन हमें वेट लॉस फैट का करना है, लेकिन हमें मसल्स का थोड़ी ना वेट लॉस करना है, जो हमारे मसल्स है बॉडी के, तो उनको ये बनाए रखता है प्रोटीन सप्लीमेंट। फिर हमारा मील रिप्लेसमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं कि हम लोग लिक्विड इंटेक ज़्यादा स्टार्ट कर दें, न्यूट्रिशनल। जैसे कि अगर हम लोग एक ही टाइम पे, कोई एक इंसान है जो उस बनाना खा रहा है, ठीक है, इतने कैलोरी इंटेक के लिए, अगर वही बनाने का जूस पिएगा, उसको मिल्क शेक में, मतलब मिल्क को बना के बनाना का शेक वगैरह पिएगा, तो उससे उसको ज़्यादा वो मिलेगा, क्योंकि एक तो उसकी बॉडी को उसे डाइजेस्ट नहीं करना पड़ेगा इतना ज़्यादा जितना वो एक बनाना को डाइजेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम मील को रिप्लेस कर सकते हैं। फिर विटामिन और मिनरल के सप्लीमेंट, ये तो सबको रेफ़र किया जाता है। जैसे कि हम लोग ऐसी सिचुएशन, जैसे दिल्ली में ही रहते हैं लोग, तो दिल्ली के अंदर इतना टाइम, मतलब इतना हेल्दी खाना नहीं है, तो क्या होता है कि सब में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो उस न्यूट्रिशन की कमी के लिए सबको, बहुत सारे लोगों को रेकमेंड किया जाता है कि आप विटामिन और मिनरल्स की सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करो। फिर लास्ट जो हमारा डाइटरी एड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वाटर इंटेक। अगर हम लोग वाटर इंटेक नहीं करेंगे ना, तो हमारा इन सारी चीज़ों को करना बेकार है। क्यों? क्योंकि वाटर इंटेक से हमारी मिनरल्स और विटामिन की जो सप्लीमेंट्स है वो बॉडी में मिल पाती है, घुल पाती है। ठीक है, दूसरा, प्रोटीन सप्लीमेंट भी इसके बिना काम नहीं करती। मील रिप्लेस करेंगे, अगर हम लोग शेक्स वगैरह ज़्यादा पियेंगे, उसमें भी हमें वाटर की ज़रूरत है। तो वाटर इंटेक हमारा बेस्ट है, क्योंकि वो हमें हाइड्रेटेड रखता है, और जितना हम हाइड्रेट रहते हैं उतना हमारी डिसीज़, ओबेसिटी, इन सब से हम दूर रहते हैं। अब डाइटरी एड्स के हमारे एडवांटेजेस क्या क्या है, कि हमारी हेल्थ सपोर्ट करता है वेट मैनेजमेंट, हमारे न्यूट्रिशनल स्टेटस को बढ़ाता है। ऑफ कोर्स अगर हम लोग खाने की अच्छी चीज़ें खाएंगे, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स देंगे, तो हमारा न्यूट्रिशनल स्टेटस तो बना रहेगा। फिर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से बचाता है, कोई न्यूट्रिशन की कमी ना हो, और हमारा एनर्जी लेवल को हमेशा बनाए रखता है, क्योंकि हेल्दी फूड खाने से हमें एनर्जी ऑफ कोर्स मिलेगी। फिर आता है हमारा डाइटरी गिमिक्स। अब डाइटरी गिमिक्स क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे ऐसे प्रोडक्ट जिनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि हमारा वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन ये होते हैं। ठीक है, तो इनका क्या होता है, एक तो ये प्रॉमिस करते हैं कि हम रैपिड वेट लॉस कर देंगे। दूसरा, ये प्रॉमिस करते हैं कि ये मिराकल इफेक्ट दे देंगे। तीसरा, ये बोलते हैं कि इसमें आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर आपको वेट कम करना है तो आपको एक्सरसाइज करने की तो ज़रूरत होगी, चाहे आप कुछ भी फूड सप्लीमेंट लो, लेकिन एक्सरसाइज जो है एक मेन है, क्योंकि उसके बिना आप कैसे, आपका मसल, जब तक आपको स्वेट नहीं आएगा, आपका मसल मास कैसे गिरेगा। ठीक है, लास्ट होता है हमारा इसका, कि इसका कोई भी साइंटिफिक इवेल्यूएशन नहीं है। अब कॉमन डाइटरी गिमिक्स क्या क्या है जो हम लोग कॉमन डाइटरी गिमिक्स कंसीडर करते हैं, तो एक होता है फैट डाइट। फैट डाइट क्या होती है, कि बोल दिया जाता है कि आप एक काम करिए, बहुत कम खाना खाइए या फिर फास्ट रख लीजिए। तो ये क्या होता है, ये क्या मतलब, इससे क्या आपका वेट लॉस होगा? नहीं, इससे वेट लॉस नहीं होगा, बल्कि इससे आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, फैट डाइट। दूसरा होता है हमारा डिटॉक्स डाइट। ऐसे बोलते हैं कि अपनी बॉडी में से
टॉक्सिन्स हटाने के लिए आपको क्या करना है, बॉडी के अंदर फास्टिंग करनी है। फास्टिंग करने से आपकी ना बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी डिटॉक्स। लेकिन कितने टाइम तक हम फास्टिंग कर सकते हैं? नहीं ना, तो उससे बॉडी डिटॉक्स हो सकती है लेकिन उससे आपको वेट नहीं कम होगा। फिर है वेट लॉस पिल्स। अब वेट लॉस पिल्स तो आप सबने बहुत सुना होगा, इतना आता है अभी, जैसे एप्पल विनेगर वाला भी चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि ये बोलते हैं कि आपका बॉडी का फैट बर्न होगा, इसके अंदर साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। तो ये सब भी हमारा डाइटरी गिमिक्स में आता है। लास्ट आता है हमारा स्लिमिंग टी, जैसे हम लोग ग्रीन टी बोलते हैं या ड्रिंक्स बोलते हैं। ऐसे बहुत सारी आप देखोगे टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी आती है कि ये ड्रिंक है, ये ड्रिंक आप रोज़ मॉर्निंग में पिए पूरा, तो आपको क्या होगा, कोई भी आपको वेट इजीली आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज ऑफ डाइटरी गिमिक्स क्या क्या होते हैं? न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, ऑफ कोर्स खाना कम खाएंगे, तो उसके अलावा मसल मास गिरेगा, क्योंकि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कम खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना नहीं खा रहे, कम खाना खा रहे, तो मसल मास गिरेगा। डिहाइड्रेशन होगी, पानी का इसमें कुछ वो है नहीं रोल, ठीक है। फिर उसके अलावा हमें वीकनेस भी आ सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप इसमें लिख के आओगे वो ये लिख के आओगे कि जब हम लोग खाना खाना स्टॉप कर देते हैं ना, मतलब डाइट लेना स्टॉप कर देते, जैसे कि हमने सोचा कि हम फास्ट रखेंगे, हर मंडे हमारा फास्ट होगा, तो 1 मंथ में मतलब 4 मंडे के बाद हमारा वेट थोड़ा सा कम होता हुआ दिखेगा। चलो मान लो कि आपका कम होगा, लेकिन जब नेक्स्ट मंथ आप फास्ट रखना बंद कर दोगे तो आपका वेट वापस रिगेन हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये इसमें इस वाले डाइट में डाइटरी गिमिक्स में यही नुकसान होता है कि इसमें जैसे ही आप दवाई खाना बंद करते हो या सप्लीमेंट्स लेना बंद करते हो, आपका वेट जो है वो वापस स्टॉप हो जाता है। लास्ट टॉपिक जो है हमारा इस यूनिट का वो है हमारा ओबेसिटी एंड वेट मैनेजमेंट थ्रू डाइट, ठीक है। अब ओबेसिटी और वेट को कैसे मैनेज कर सकते हैं डाइट के, क्योंकि हमने इस यूनिट में हमने डाइट न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा है। तो पहले तो जब आपका क्वेश्चन आए ओबेसिटी एंड वेट मैनेजमेंट थ्रू डाइट, पहले तो आप ओबेसिटी को एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। तो ओबेसिटी आपको पता है क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस फैट जो होता है स्टोर हो जाता है, जिस वजह से हमारी बॉडी में वीकनेस, और इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि स्लीप ना आना, और जैसे ना सोने की वजह से होता है, ओवर ईटिंग की वजह से होता है, हाई जंक फूड की वजह से होता है, बहुत सारे इसके रीजंस हैं। उसके अलावा हम इसे एसेस कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मेन हमारा BMI से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके अलावा इससे हमारा वो क्या होता है, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ओबेसिटी के, बहुत सारी बीमारी, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, ये सब। अब क्या होता है, अब हम इसे वेट मैनेजमेंट थ्रू डाइट कैसे करेंगे? तो वेट मैनेजमेंट थ्रू डाइट में हमारा क्या आता है कि हम लोग हेल्दी ईटिंग हैबिट्स अपने अंदर डालेंगे, ठीक है। जैसे हमारी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, दूसरा हमारी फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे ये दोनों स्टार्ट हो गया, आप समझ जाइए कि आपका वेट मैनेजमेंट होना पक्का है, ठीक है। अब डाइटरी स्ट्रेटजी क्या क्या होनी चाहिए? पहली स्ट्रेटजी है कि हमें जो डाइट खानी है वो हमारी फुल डाइट होनी चाहिए, एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर हमें कैलोरी इनटेक को कंट्रोल करना है। जैसे कि हमें क्या करना है, जैसे हम लोग जो भी खा रहे हैं, जिसको जैसे जितना रिक्वायरमेंट है, जैसे कि एक फैट इंसान है 90 kg का उसका वेट है, इतना नहीं होना चाहिए, 60-75 उसका मैक्स होना चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो कैलोरी इनटेक को कम कर देगा, न्यूट्रिशन फूड खाएगा, पल्सेस खाएगा, विटामिन्स लेगा, मिनरल्स लेगा, लेकिन कार्ब्स और फैट्स को कम कर देगा। इसे बोलते हैं कैलोरी कंट्रोल डाइट। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं फाइबर इनटेक को, क्योंकि फाइबर पता है कि हमारा हंगर को कम करता है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, और हमारी ब्लड में भी अच्छे न्यूट्रिशंस भेजते हैं, मिनरल्स भेजते हैं। मेन फाइबर्स और वेजिटेबल्स को हमें क्या करना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए खाने में। तीसरा हमें क्या करना चाहिए, एडिक्वेट प्रोटीन इनटेक। देखो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मसल मास इससे ही बनता है। हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, डेली बॉडी का यूज़ करते हैं, अगर प्रोटीन नहीं रहेगा तो, अगर कोई भी आप ऐसे इंसान देखते हो ना जिसमें पूरे दिन वीकनेस रहती है, तो उसका एक ही रीज़न होता है कि उसकी बॉडी में प्रोटीन नहीं है, ठीक है। तो हमें एडिक्वेट प्रोटीन लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमें फ़ैट और शुगर का लिमिटेड यूज़ करना है, ठीक है। फ्राइड फूड को आप कम कर दो, स्वीट्स को कम कर दो, सॉफ्ट ड्रिंक्स को कम कर दो, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को कम कर दो, ये सब। उसके अलावा क्या है हमारा कि हम लोग एक बैलेंस डाइट, बैलेंस मील लेंगे, ठीक है, ये कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग वाटर को इंक्रीज़ कर सकते हैं और हेल्दी फूड चॉइसेस की तरफ जा सकते हैं। अब ओबेसिटी से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को, एक बैलेंस डाइट फॉलो करके, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करके, जंक फूड को अवॉइड करके, फास्ट फूड को अवॉइड करके, शुगरी इनटेक को अवॉइड करके, और हमारी बॉडी को रेगुलर हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है कि हाँ हमारे अंदर चेंजेस आ भी रहे हैं या फिर हम कुछ गलत स्टेप तो नहीं कर रहे। ये हमारा यूनिट ख़त्म होता है, यूनिट नंबर 2। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 3 करेंगे। थैंक यू।